आरसीबी को अपना अगला मैच खेल रहा है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और वो खेलना है चिन्नास्वामी में। चिन्नास्वामी में अभी तक आरसीबी एक भी मैच नहीं जीती है और उस मैच से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है प्लेयर अवेलेबिलिटी को लेके। राजस्थान रॉयल्स के फुल टाइम कैप्टन संजू सैमसन इस मैच में अनअवेलेबल रहेंगे। इस सीजन के पहले 3 मैचेस में वो कप्तान नहीं थे, लेकिन एज अ इम्पैक्ट सब आए थे। उसके बाद में हमने देखा कि 2 मैच पहले उनको दिक्कत महसूस होती है मैच के बीच में, और रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। जो मैच सुपर ओवर तक गया और फिर राजस्थान वो हार गया था। पिछले मैच की बात करें तो वो नहीं खेले थे, जहां पे लास्ट ओवर में उनको 9 रन चाहिए थे। आवेश खान ने वो 9 रन बचा लिया और राजस्थान को फिर से एक हार का सामना करना पड़ा। जिस मैच को वो जीत सकते थे, पिछले 2 मैचेस वो नहीं जीत पाए हैं। तो राजस्थान अंडर प्रेशर, और ऊपर से अब इन पे एक और खतरा मंडरा रहा है कि संजू सैमसन आरसीबी वाले मैच के लिए अनअवेलेबल है। और ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम बेंगलोर पहुंच चुकी है और इस झटके के साथ उनको अपने इस मैच की तैयारी की शुरुआत करनी पड़ेगी। जहाँ तक बात है आरसीबी की, आरसीबी हरा के आ रहा है पंजाब को एक बहुत ही फेमस विक्ट्री में, जिसकी इंटरनेट पे चारों तरफ चर्चा है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। लेकिन हम तो आरसीबी फ़ैन हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। हमें अपनी टीम की जीत से मतलब है और हमारी टीम 8 मैच में 10 पॉइंट लेके टॉप 4 में बरकरार है। और अगर हम अगले अपने 2 मैचेस जीतते हैं, जिसमें एक हमें राजस्थान से खेलना है और एक हमें खेलना है डीसी से। डीसी वाला मैच अवे होगा अरुण जेटली स्टेडियम में। तो अभी तक जितने भी अवे मैचेस आरसीबी खेली है वो सब जीती है। तो होपफुली अरुण जेटली स्टेडियम में वो स्ट्रिक कंटिन्यू रखेंगे। और एक स्ट्रिक तोड़ने की जो बात है वो हमें राजस्थान के खिलाफ तोड़नी पड़ेगी। जो हमारा पिछला मैच राजस्थान के खिलाफ हुआ था जयपुर में, विराट कोहली देवदत्त पड्डीकल की पार्टनरशिप हुई थी, लो टोटल हम चेस कर रहे थे। जो हमारी बॉलिंग ऑलवेज परफॉर्मिंग इस सीज़न में हमें दिखी है, खासतौर से हमारी पेस बॉलिंग की अगर बात करें तो उन्होंने वहाँ पे भी उनको रन्स नहीं करने दिए थे। यशस्वी जायसवाल की एक अच्छी पारी आई थी, लेकिन 170 के अंदर हमने इनको रोक लिया था और फिर उसको चेज भी कर दिया था जल्द ही। तो वैसा ही कुछ हमें पंजाब के मैच में भी कॉपी देखने को मिला। वो भी डे गेम था, जहाँ पे ऑपोजिशन पहले बैटिंग कर रहा था, ज़्यादा स्कोर नहीं करने दिया और आराम से चेस कर लिया। और मैच के हीरो थे विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल। इस बार भी आरसीबी कोशिश करेगा राजस्थान को हावी ना होने दे। अब तो उनके कप्तान भी होंगे रियान पराग, जो उतने एक्सपीरियंस नहीं लगते हैं, लेकिन इस सीज़न उन्होंने ऑलरेडी 4 मैचेस में कप्तानी कर ली है। एक वो सीएसके के खिलाफ जीते भी थे। एलएसजी वाले मैच में काफ़ी क्लोज उनकी टीम चली गई थी, लेकिन उनका पर्सनल जो परफॉर्मेंस है वो भी इतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं आ रहा है इस सीज़न, अगर कंपेयर करते हैं पिछले सीज़न से। पिछला सीज़न इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसके बदौलत वो इंडिया के लिए डेब्यू भी कर लिए थे। उसके बाद इंजर्ड होते हैं, लेकिन अब उतना इंप्रेसिव उनका सीज़न नहीं जा रहा है। वहीं अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी के लिए होम पर मैच जीतना ऐसा है कि वो बंदर किसी के कमर पर लटक जाता है ना, तो मंकी ऑफ द बैक अब करने का टाइम आ चुका है। लेकिन एक अगर मैं आपके सामने अपना एक पॉइंट रखना चाहूँ तो एक ये भी है कि अभी तक आरसीबी घर पे 3 मैचेस हारा, उस पर सब बात कर रहे हैं, लेकिन 2 फैक्टर ऐसे हैं जो मुझे उतनी चिंता नहीं दे रहा है। पहला ये कि आप तीनों मैचेस में टॉस हारे, तो टॉस अब जब हारे हैं, और अब अगर आप चिन्नास्वामी का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, ये कितनी टीम्स पिछले 13-14 मैचेस में पहले बैटिंग करके जीती है, तो नाम आता है सिर्फ एक। यानी कि एक बार ऐसा हुआ पिछले 13-14 मैचेस में चिन्नास्वामी के ऊपर, जहाँ पे जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो मैच भी जीत गई हो। आरसीबी वैसे ही -1 से वो मैच स्टार्ट करती है। उसके बाद में हम हारे किस किस से हैं? जीटी, पंजाब, डीसी, ये 3 टीम से हम हारे हैं। और ये तीनों टीम पॉइंट्स टेबल पे कहाँ हैं? टॉप 4 के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम उन टीम से मैच हार गए हैं जो हमसे बहुत ही कम बैलेंस्ड है या जिनका बिल्कुल फॉर्म नहीं है। हम उन टीम से हारे हैं जो इक्वली कॉम्पिटिटिव है, और उस दिन वो अच्छा खेली तो वो जीत गई। तो आरसीबी उस दिन खराब खेली, नो डाउट। आपकी बैटिंग कोलैप्स हो जाता है, बॉलिंग में आप पार्टनरशिप्स नहीं तोड़ पाते चिन्नास्वामी के ऊपर, लेकिन आप टॉस भी नहीं जीत रहे, ऊपर से आप के सामने एक क्वालिटी टीम है जिनको ऑलरेडी टॉस पे एक एडवांटेज हो चुका है। वहीं पे अगर मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताने जाऊं तो ये है कि आरसीबी को जितनी भी बॉटम 4 प्लेस टीम है इस समय, केकेआर, राजस्थान, चेन्नई, हैदराबाद, इन चारों के खिलाफ एटलीस्ट एक मैच अभी और खेलना है। तो ये चारों टीम अभी फॉर्म में नहीं लग रही है। जैसे हमने राजस्थान को एक तरफा जयपुर में हराया था, उम्मीद करते हैं चिन्नास्वामी भी वैसे ही हराएंगे और एक होम गेम्स में अपनी एक स्ट्रिक शुरू करने की जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे अरुण जेटली स्टेडियम और वहाँ पे भी रिवेंज लेना, जैसे हमने पंजाब को हरा के रिवेंज लिया है वो अब हम अरुण जेटली स्टेडियम में लेंगे। और गुजरात से तो अब हमारा कोई लीग मैच बचा नहीं है, लेकिन होपफुली क्वालिफायर में या फाइनल में जहाँ भी मुकाबला होगा गुजरात से, वहाँ पे एक बड़ा बदला लिया जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद सिराज को फिर से वेट करना पड़ेगा अपनी आईपीएल ट्रॉफी का। देखिए हम चाहते हैं मोहम्मद सिराज अपने करियर में बहुत आगे जाएं, लेकिन जो उन्होंने हम सभी आरसीबी फैंस के दिल को दुखाया है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी चिन्नास्वामी पे, तो उसका बदला कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा। तो मियाँ भाई हो जाओ तैयार,
आरसीबी आ रहा है आपसे क्वालिफायर खेलने, क्योंकि जीटी की टीम इस समय 8 मैचेस में 12 पॉइंट लेकर टेबल के टॉप पर है। और मुझे लगता है टॉप 2 में से एक टीम जीटी ज़रूर होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि अभी उनके ऑलरेडी 12 पॉइंट हो गए, लेकिन उनके प्लेयर्स जिस तरीके से फॉर्म में, आप बटलर, साई सुदर्शन, गिल के नंबर्स उठा के देखो इस सीज़न, सबका एवरेज 50+, स्ट्राइक रेट 150+। और आप उठा के देखिए कि कितने मैचेस में ऐसा हुआ है कि इनके टॉप 3 फेल हो गए हों। एक भी मैच ऐसा नहीं है 8 में से जिसमें कोई एक प्लेयर फेल होता है तो बाकी 2 चल जाते हैं। एक मैच इनका एसआरएच के खिलाफ ऐसा था जिसमें 2 प्लेयर इनके फ्लॉप हुए थे, लेकिन उसमें एक प्लेयर चल गया था। तो हर प्लेयर लास्ट तक, इनके टॉप 3 में से कोई ना कोई एक प्लेयर लास्ट तक ज़रूर खेल रहा है। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जीटी से हमको अभी तो नहीं खेलना, लेकिन ज़रूर अगर हम जाते हैं प्लेऑफ्स के अंदर तो वहाँ पे तो खेलना ही पड़ेगा। और अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स को आपको पूरे सीज़न हराते रहना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हम अभी राजस्थान को हरा के, फिर डीसी को हरा के करेंगे, और फिर हमको थोड़े कंपैरेटिवली इजी मैचेस कहेंगे कि जिन्होंने अभी तक अपनी प्लेइंग 11 फिगर आउट नहीं करी है, टीम उतनी बैलेंस नहीं लग रही जिन टीम्स की, जो हम बॉटम 4 टीम्स की बात करते, तो वहाँ पे आरसीबी के पास एक एडवांटेज होगा कि वहाँ पे आप 3-4 मैचेस जीतें लगातार और अपने टॉप 2 का दावा पेश करें। तो बताइए आपको क्या लगता है कि क्या वैभव सूर्यवंशी, जो 14 ईयर ओल्ड, जिन्होंने अपने आईपीएल की शुरुआत काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से करी थी। देखिए एज फ्रॉड में लोग कहते हैं कि 14 साल का है ही नहीं, वो 16 साल का, 17 साल का है। मैं तो मान लिया 18 साल का भी बंदा है। 18 साल का बंदा क्या इतना इंप्रेसिव डेब्यू कर सकता है आईपीएल के अंदर? बट टैलेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा तो हालांकि मानना है एज फ्रॉड नहीं है, वो बंदा सच में 14 साल का ही है, लेकिन चलिए मैं मान लेता हूँ कि एज फ्रॉड है जैसा लोग कहते हैं। भाई 18 साल का भी बंदा अगर इतने कॉन्फिडेंस से, इतने हाई लेवल पे ऐसा डेब्यू कर सकता है, तो भाई उस बंदे में टैलेंट की कमी नहीं है, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है। और अब चिन्नास्वामी पे उसका जलवा दिखता है नहीं दिखता, वो ज़रूर जानना होगा। अब आप बताइए कि क्या आरसीबी को अपने प्लेइंग 11 में चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक चेंज जो आप सभी लोग सजेस्ट करते थे, लिविंगस्टन को बाहर करो, तो वो तो कर दिया गया है। शेपर्ड ने अय्यर का विकेट भी ले लिया था। कृणाल पांड्या और सुयश, ये 2 प्लेयर उनके बाद आते थे जो आप कहते थे कि बाहर करो, लेकिन अब इन दोनों ने भी 2-2 विकेट्स लिए हैं पिछले मैच में। अवे मैचेस थे, होम पे अभी भी इन सब का परफॉर्मेंस आना बाकी है, देखते हैं कैसे करते हैं। लेकिन मैं एक पॉजिटिव इस समय आरसीबी फैन हूँ और मुझे लगता है कि आरसीबी अब टॉप 2 की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाली है। और मैंने आपको बता दिया कि आप जो मैचेस चिन्नास्वामी पे हारे हैं वो हाईली कॉम्पिटिटिव टीम से हारे हैं। टॉस आप उन तीनों मैचेस का हारे हैं, और आपके जो नेक्स्ट मैचेस आने हैं डीसी वाले मैच के बाद, वो उन टीम से हैं जो आपसे लोअर प्लेस्ड हैं पॉइंट्स टेबल के अंदर, और उनकी प्लेइंग 11 या टीम बैलेंस या प्लेयर्स फॉर्म की अगर बात करें तो वो आपसे कम है। तो होपफुली आरसीबी बढ़िया करेगी अब सीज़न में। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आरसीबी कर सकती है? राजस्थान जो है उनके खिलाफ आरसीबी का क्या रिजल्ट रहेगा, और राजस्थान की प्लेइंग 11 में संजू की जगह वैभव ही खेलेंगे या कोई और ऑप्शन भी आपको नज़र आता है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ में ऐसी अपडेट्स के लिए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।